बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे हम लेक्चर नंबर 9 की बात करेंगे। मैथमेटिक्स एक्सरसाइज हमारी जो है वो आज नई एक्सरसाइज है 3.5। इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। 3.3 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो सीखा था। 3.4 में जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने जो है वो की थी। आज हम जो है इंटीग्रेशन जो है वो करने जा रहे हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आएगा और ये क्वेश्चन जो है हमारे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और हम इंटीग्रेशंस करेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में भी और मैट्रिक में भी जो है वो सीखा हुआ है कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो हम किस हवाले से क्वेश्चंस की करते होते थे। उसमें 4 टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चंस होते थे। लीनियर होते थे, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होते थे वो लीनियर हों और नॉन रिपीटेड हों तो हम कैसे रिजॉल्व करते थे क्वेश्चन को। उसके बाद लीनियर एंड रिपीटेड होते थे तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करते थे। उसके बाद क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड होते तो फिर हम उसको रिजॉल्व कैसे करते थे। और आखिरी टाइप होती थी जिसमें क्वाड्रेटिक भी फैक्टर होते थे और रिपीटेड भी होते थे। ये मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में आपने जो है वो टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे भी आपको दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू चीज़ें करवा दूँ ताकि आपकी अच्छी तरह जो है वो प्रिपरेशन हो जाए। क्वेश्चन ज़रा थोड़े से लेंथी हैं, इसमें क्वेश्चंस आपके करने वाले ज़्यादा होंगे, होमवर्क में क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और जो क्लास वर्क में जो ऑनलाइन लेक्चर्स में क्वेश्चंस होंगे वो कम होंगे। उसकी वजह ये है कि बेटे ये क्वेश्चन लेंथी ज़रूर हैं लेकिन तरीका सबका सेम है। एक ही मेथड से, एक ही पैटर्न से आप जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। जैसा कि पहली टाइप से रिलेटेड जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन हैं वो पहले 8 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद 11 और 13 है। तो पहले क्वेश्चन 1 से 11 तक जो है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में जो है वो क्वेश्चंस हैं लीनियर और रिपीटेड फैक्टर्स के। तो स्मार्ट सिलेबस में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और 8वां और उसके बाद है 11वां और 13वां। ठीक है जी। उसके बाद आगे भी क्वेश्चंस हैं लेकिन फ़िलहाल जो है जो लीनियर से रिलेटेड हैं और नॉन रिपीटेड से रिलेटेड हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक हैं। तो आज हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और हम देखते हैं कि उसमें हमने पहले मेथड्स, पहली एक्सरसाइज 3.3 में ये कहा था कि भी इसको ऊपर ले जाएं और उसके बाद आगे डेरिवेटिव बना लें तो फार्मूला लगा कर इंटीग्रेशन कर लें। वैसे नहीं हो रहा। सब्स्टिट्यूशन करते हैं तब भी ये नहीं हो रहा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी इस पर वैलिड नहीं है, इस पर नहीं लग रही। तो हम जो है वो बहुत सारी टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फुल नहीं हो रही। तो हम इसके लिए कोई और मेथड्स की तरफ मूव करेंगे जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। जो डिनोमिनेटर्स में जो फैक्टर्स हैं वो ज़रा चेक करें कि किस टाइप के हैं। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास, मैं अगर आपसे डिस्कस करूँ कि बेटे ये कौन सी फॉर्म है तो आप यहाँ पे कहते हैं कि सर ये प्रॉपर फॉर्म है। उसकी वजह ये है कि ऊपर डिग्री नोमिनेटर की जो है वो छोटी है और डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है। तो अगर इम्प्रॉपर होती है तो हमें पता है कि पहले हम उसको डिवाइड कर लेते हैं और प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर फॉर्म तो है लेकिन हम मज़ीद चाह रहे हैं कि इसके लिए कोई और इसमें देख लेते हैं कि कहीं क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही। अब यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन में देखें तो ये आपके पास इंटीग्रेशन 3x + 1 ओवर x² माइनस x माइनस 6। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन की ना डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ जी फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर की। चेक करते हैं कि कहीं इसके फैक्टर तो नहीं बन रहे। तो ये है x² माइनस x माइनस 6। तो इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। ये फैक्टर आ जाएगा 3 to the 6 होता है तो x² माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 6। तो ये बन जाएगा x², x कॉमन ले लें यहाँ से। जब x कॉमन लेंगे तो बेटे ये आ जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये भी x माइनस 3। इसका मतलब है फैक्टर ठीक हो गए हैं, फैक्टर जो है वो हमारे सही बन चुके हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रिजॉल्वेशन है यानी फैक्टर जो बनाए हैं वो ये वाले हैं। तो हम यहाँ पे इसकी जगह लिख लेते हैं। अब इसको हम इस तरह लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 3x + 1 ओवर x माइनस 3 इंटू x + 2। ये हमने इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर ली है।
अब यहाँ पे जब फैक्टराइजेशन की है तो देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर हैं, और लीनियर के साथ कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो रिपीट भी हो रहा हो। यानी आपके पास ऐसा नहीं है कि x-3 का स्क्वायर है, तो x-3 का मतलब स्क्वायर होने का मतलब ये है कि x-3 2 दफ़ा है तो रिपीट हो गया ना। तो यहाँ पे रिपीटिशन वाली बात नहीं है। तो इसको हम देखते हैं कि भी हम इसके लिए क्या पैटर्न अपनाएं। अब उसके लिए हमने मैट्रिक वाला काम जो है वो करना है। हम इसका नाम दे देते हैं 1, और बाद में इसके ऊपर हम जो है वो काम करेंगे और इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि मैं इस तरह करता हूँ, इसको मैं लेट कर लेता हूँ। लेट क्या करता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है इंटीग्रेशन के बगैर वाला, इसको सॉल्व कर लेता हूँ और फिर इनकी जगह वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ये लेट करता हूँ, ये आ गया 3x + 1 ओवर x-3 और x + 2। अगर मैंने इसको लेट किया है तो यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर की जो डिग्री है एक तो वो क्वाड्रेटिक है, और उसके बाद यहाँ पे फैक्टर लीनियर है, दोनों फैक्टर लीनियर हैं। तो जब लीनियर फैक्टर होते हैं तो आपको पता होगा कि आप इसकी रिजोल्यूशन कैसे करते होते थे। आप लिखते थे a ओवर फर्स्ट फैक्टर, फिर लिख लेते थे b ओवर सेकंड फैक्टर, और इसका नाम आप 1 दे दें ताकि दोबारा से आप वैल्यू इसमें पुट करें तो आपका काम इजीली सॉल्व हो जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फैक्टर एक तो हमारे पास लीनियर है और एक हमारे पास जो है वो सिंपल फॉर्म में है। तो लीनियर की रिजोल्यूशन हम करते थे a ओवर b ओवर c ओवर d ओवर एंड सो ऑन चलते जाते थे। अब बेटे हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि a और b की वैल्यूज़ निकालें, वो पुराना तरीका जो हम पहले करते होते थे, मैट्रिक में भी करके हैं, मल्टीप्लाई करते थे बोथ साइड। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग x-3 x + 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। जब बेटे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटे ये वाली चीज़ तो आपको पता है, मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो जस्ट आपके पास बचेगा 3x + 1 = ये मैं पहला क्वेश्चन आपको पूरी डिटेल से करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम स्टेप जो स्किप भी करने शुरू कर देंगे, कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे x + 3 x-3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब मल्टीप्लाई किया ये ख़त्म हो गया, इधर यही बच गया। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, इससे सिर्फ ये बचेगा, वो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a × x + 2, अगला हो जाएगा b × x-3। ये आपके पास बन चुका है। अब आप जो है वैल्यूज़ निकालना चाह रहे हैं a और b की, तो आपने बेटे पढ़ा होगा कि लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पुट कर देते थे। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट x-3 फ़र्ज़ करें 0 के अगर बराबर है तो इम्प्लाइज x की वैल्यू आपको 3 मिलेगी, और x की वैल्यू आप 3 इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 3 + 1 a × 3 + 2, और आगे वाले में आप जो है 3 जब पुट करेंगे तो 3 - 3 जो है वो आपका 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में मैं डायरेक्ट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 9 + 1 और ये हो जाएगा 5a और प्लस हो जाएगा 0, और जब आप 5 पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 10, और 5 पे आप डिवाइड कर दें दोनों तरफ, इधर भी डिवाइड कर दें 5 पर और इधर भी डिवाइड कर दें, तो इम्प्लाइज a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 × 10, a की वैल्यू 2 मिल गई आपको। अब बेटे इसी तरह इसी प्रोसेस के तहत आप जो है a की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आप इसी तरह इसी प्रोसेस के तहत b की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी नेक्स्ट आप जो है वो लेट करेंगे x + 2 जो है वो = 0 है। लेट x + 2 = 0 मीन x = -2, x की वैल्यू -2, b आप क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 × -2 + 1 a × -2 + 2 प्लस b × 2 -2 -3, तो ये बेटे बन जाएगा आपके पास -6 + 1, और ये बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा -5b। ये -2 -3 -5 हो जाएंगे, और जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5b हो जाएगा, और ये बेटे आपके पास हो जाएगा -5 = -5b
और b इज इक्वल टू आपके पास हो गया जी 1, तो b की वैल्यू भी आपको मिल गई। अब बेटे a और b की वैल्यूज़ आप जो है इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे जी। यहाँ पे हम लिखते हैं पुट या पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करनी है बेटे 1 में। इस 1 इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे ज़रा देखिए क्या था, 3x + 1 ओवर x - 3 इंटू x + 2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमने बेटे निकाली है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 ओवर x - 3 प्लस b की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे 1, तो 1 ओवर x + 2। अब बेटे यहाँ पे देखें ज़रा गौर से, हमने तो इस क्वेश्चन के जो इंटीग्रेशन के अंदर पोर्शन था उसको सॉल्व किया है। इसका मतलब है इंटीग्रेशन तो अभी हमने की नहीं है, तो हम अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, अप्लाई, क्योंकि हमने तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इधर बेटे आपके पास हो जाएगा 3x + 1 ओवर x - 3 x + 2 इंटू dx, क्योंकि हमने इसकी तो वैल्यू निकालनी है। इधर भी अप्लाई कर दें इंटीग्रेशन, इस हिस्से का जवाब ये वाला आ जाएगा। इंटीग्रेशन 2 ओवर x - 3, इंटीग्रेशन में एक ही लगा देता हूँ, प्लस 1 ओवर x + 2 इंटू dx। दोनों तरफ बेटे मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेशन का रूल ये है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि सॉल्व तो हमने इसको करना है, इसका तो जवाब निकालना है, यानी इसको सॉल्व करने के बाद ये जवाब आएगा आपका। अब यहाँ पे देखें कि इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है 2 टर्म्स ऐड हो रही हो, माइनस हो रही हो, तो हम क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन अलग-अलग अप्लाई कर देते हैं। तो ये बेटे आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x - 3 की, और साथ dx आ जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर x + 2 इंटू dx आ जाएगा। ये मैंने इंटीग्रेशन भी अलग-अलग कर लिया, और यहाँ 2 कांस्टेंट था वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल लिया। अब ज़रा देखें कि इंटीग्रेशन अब इसकी कैसे करें, ज़रा गौर से देखें। ये x - 3 एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और -3 का 0 हो जाएगा, तो लिहाजा नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव। तो हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, क्या रूल था, लॉग ऑफ फंक्शन प्लस c। इसी तरह बेटे यहाँ पे भी देखें तो नीचे फंक्शन है, ऊपर क्या पड़ा है इसका डेरिवेटिव, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है और 2 का 0 है, तो लिहाजा नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटे हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू लॉग ऑफ फंक्शन, और इसी तरह इसके साथ भी ऐसे करें, लॉग ऑफ फंक्शन और प्लस क्या लगा दें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मज़ीद आप स्टेप्स जो है वो ओवर करना चाहते हैं, मज़ीद आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो आप जहाँ पे बेटे क्या करेंगे, 2 को जो है वो पावर में ले जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे 2 चीज़ें जो है वो प्लस हो रही हैं, तो प्लस के साथ आपको पता है कि प्लस में हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई की शक्ल में 1 लॉग लिख सकते हैं। तो यहाँ तक भी आप लिख देंगे, और यहाँ तक ही आप लिख दें, तो ये बेटे आपका फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, यानी इसकी इंटीग्रेशन ये बन जाएगी। और ये वाला क्वेश्चन आपका वही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 3x + 1 ओवर, इसको हमने लिखा था x² - x - 6 इंटू dx। यही चीज़ वो चीज़ है आपके पास, और ज़रा देखें ये इंटीग्रेशन जो है इसका फाइनल आंसर हो। तो इंटीग्रेशन बाई जो है वो हमने बाई पार्शियल फ्रैक्शन आज सीखी है, और उम्मीद करता हूँ ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कभी कभार 2 नंबर का भी आ जाता है, तो आपने घबराना नहीं है, 2 का या 5 का है, आपने इसको तैयार करना है, आपको तरीका आना चाहिए क्वेश्चन का, फिर टाइम नहीं लगता। तो ये आपने पुराना जो है वो पहले पढ़ा भी हुआ है, तो आपके लिए ये ईजी है। और नेक्स्ट हम इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 तक जो फर्स्ट टाइप से रिलेटेड हैं, जिसमें हमारे फैक्टर होंगे लीनियर और नॉन रिपीटेड, तो इस तरह के क्वेश्चन जो सिचुएशन बनेगी वो 1 से 11 तक क्वेश्चन है, लेकिन जो स्मार्ट सिलेबस में है वो पहले 8 हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आपने इनको ट्राई करना है, और मैं इसमें से एक आधा क्वेश्चन और करा देता हूँ, इस टाइम में से आपको मज़ीद जो है वो बात समझ आ जाएगी। इसमें से जो है वो क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, जैसे अभी हमने किया है एक प्रॉपर का, और एक हम कर लेते हैं इसमें से इम्प्रॉपर का।
जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 5 कर लीजिए। क्वेश्चन 5 जो है इसको देख लेते हैं। इसमें बेटे वो लिख रहा है इंटीग्रेशन 3 - x ओवर 1 - x - 6x² इंटू dx। ये बेटे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास ये तो उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जैसे अभी हमने किया, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे और ये इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि इम्प्रॉपर का है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में बेटे वो कहता है कि आपके पास जो है क्वेश्चन 8 भी इसी तरह का है, इम्प्रॉपर वाला, आप उसको भी कर सकते हैं। और इसको देख लेते हैं क्वेश्चन 3 को। तो बेटे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 3 में लिखा है इंटीग्रेशन 3 - x ओवर, ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर है, x² प्लस 3x - 34 ओवर x² प्लस 2x - 15 इंटू dx। ये बेटे आपके पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको ज़रा अच्छी तरह आप देख लें। x² जमा 3x - 34 और नीचे है x² जमा 2x - 15 इंटू dx। ये बेटे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा इसी तरह का क्वेश्चन है। फैक्टर जो है वो लीनियर होंगे और नॉन रिपीटेड होंगे। और इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको हमने बोला हुआ है कि ऊपर डिग्री नोमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों की अगर सेम हो जाए तो हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म बन जाती है। तो इम्प्रॉपर फॉर्म को हम जो है वो पहले तो रिजॉल्व नहीं कर सकते, हम ऐसे ही उसकी फैक्टराइजेशन करके उसके फैक्टर नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसका थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते हैं। वो प्रोसेस क्या है कि जो डिनोमिनेटर है ना, ये नोमिनेटर को अंदर रख के डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको फर्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन इंटीग्रेशन x² जमा 3x - 34 डिवाइड बाई x² जमा 2x - 15 dx। इसको बेटे आप साइड पे लिख लें कि ये क्या चीज़ है, ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, ताकि आपको पता हो कि इम्प्रॉपर फॉर्म जो है उसको हम क्या करते हैं। पहले हम उसको करते हैं डिवाइड, ताकि उसको हम प्रॉपर तो पहले बनाएं ना, उसके बाद हम अगला काम करेंगे कि उसके ऊपर क्या करना है। तो ज़रा हम इसकी ऐसे करते हैं, डिवीज़न कर लेते हैं। वो हमें पुराना तरीका हमें आता है डिवाइड करने वाला। हम इस तरफ इधर कर देता हूँ मैं डिवीज़न, x² जमा 3x - 34 इसको अंदर रख लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं x² जमा 2x - 15। तो यहाँ देखें x² है, यहाँ पे भी x² है, 1 पे जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा, 1 को इससे करेंगे तो 2x हो जाएगा और 1 को इससे करेंगे तो -15। और आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं, ये साइन ये भी चेंज, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा आपके पास जस्ट x। और ये 34 में से आप 15 निकाल दें तो ये आपके बन जाएंगे -19, ये बन जाएंगे 19, क्योंकि 15 30 होते हैं ना और 4 उसमें मजीद जमा कर दें तो 19 हो जाएंगे। तो ये आपके पास जो है वो फॉर्म बन चुकी है। अब आप इस शक्ल को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मज़ीद इसके ऊपर थोड़ा सा और काम कर लेते हैं कि ये डिनोमिनेटर जो है हम इसको इस तरह लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस x - 19 ओवर x² जमा 2x - 15 इंटू dx। ये देखिए मैंने इस क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब देखते हैं कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं, इंटीग्रेशन अलग-अलग भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे इंटीग्रेशन अलग-अलग कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, बजाय इसके कि जैसे उधर हमने काम किया था और हमने अलग कर लिया था, हम इस इंटीग्रेशन वाले पोर्शन को ही अलग लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट, इसकी मैं इस तरह लिख लेता हूँ 1 प्लस x - 19 ओवर x² प्लस 2x - 15 और इसका नाम दे देते हैं 1, ताकि इसकी जगह हम दोबारा जाके वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं ये वाला पोर्शन। कंसीडर में आपके पास आ जाएगा
एक्स माइनस 19 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इस हिस्से को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें ज़रा, इसके फैक्टर इजीली हम बना सकते हैं बच्चों। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये फैक्टर आराम से बनते हैं और इसके फैक्टर 5 3 दा 15 होते हैं, 5 3 दा 15, तो लिहाजा 5 में से 3 निकालें तो 2 बन जाते हैं। तो इसका मतलब है इसकी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस जमा 2x माइनस 15, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 3x 5 जमा 5 कर लें और 3 कर लें माइनस के और माइनस 15 कर दें, तो ये बेटे बन जाएगा x कॉमन तो x जमा 5 और यहाँ से 3 कॉमन तो x जमा 5, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा x जमा 5 और ये बन जाएगा x माइनस 3। अब यहाँ देखें तो आपके फैक्टर जो है वो लीनियर बन चुके हैं। अब लीनियर फैक्टर की रिजॉल्वेशन आप जानते हैं कि कैसे लिखते हैं। पहला हम लिख लेते हैं a ओवर फर्स्ट फैक्टर यानी x प्लस 5 प्लस b ओवर सेकेंड फैक्टर फैक्टर x माइनस 3 और इसका नाम आप उसी तरह 1 फर्ज कर लें। जो इसका जवाब आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे और उसके बाद इसके अंदर इसको इंटीग्रेशन दोनों तरफ अप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो बेटे ये आपके पास जो है इस तरह बच जाएगा सिचुएशन। तो हम इसको लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड, ठीक है जी। तो ये इसकी जगह मज़ीद आप इस तरह लिख लें x माइनस 19 ओवर x जमा 5, इसकी फैक्टराइजेशन जो अभी की है हमने, x माइनस 3 इक्वल है a ओवर x जमा 5 और b ओवर x माइनस 3, ठीक है ना जी। यहाँ पे आप वैल्यूज़ बेशक डाल दीजिएगा लाके, आपको ज़रा इजी हो जाएगा यहाँ पे। अब आप मल्टीप्लाई कर दें उसी तरह जैसे पहले मैंने किया था, मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख दें। अब बेशक आप मल्टीप्लाई ना करें लेकिन आप लिखा ज़रूर करें, मल्टीप्लाइंग x प्लस 5 x माइनस 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे आपके पास ये सिचुएशन बन जाएगी। तो देख लें जी, ये बन जाएगा आपके पास x माइनस 19 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 और b इंटू एक्स प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसके बाद वही प्रोसेस जो लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं, तो लेट कर लें x प्लस 5 जो है वो 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो इम्प्लाइज क्या होगा बच्चों, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस 5। x की वैल्यू माइनस 5 आप क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा माइनस 5 माइनस 19 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 5 माइनस 3 प्लस b इंटू माइनस 5 प्लस 5 और ये बन जाएगा माइनस 19 और माइनस 5 माइनस 24 और ये बन जाएगा a इंटू माइनस 8 और ये बन जाएगा 0 और यहाँ पे इसको माइनस 8 पे डिवाइड कर दें तो a इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस 24 ओवर माइनस 8। तो ये बन जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 8 3 से 24 होता है, तो a इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 के। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो हमारे लिए मसला हमारा ख़त्म हो गया जी, ये मिल गई आराम से। उसके बाद हम चलते हैं आगे यानी b की वैल्यू की तरफ। तो b की वैल्यू निकालने के लिए उसी तरह बेटे हम करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे जी, दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर, वो क्या है x माइनस 3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x माइनस 3 अगर 0 के इक्वल है तो इम्प्लाइज क्या होगा, x इक्वल 3 होगा और x की वैल्यू 3 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो बेटे ये बन जाएगा 3 माइनस 19 इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 और b इंटू 3 प्लस 5। तो यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास बन जाएंगे 19 में से 3 निकाल दें माइनस 16 बच जाएंगे और यहाँ पे ये आपके पास हो जाएंगे 0, ये 0 बन जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 8b।
8 पे आप डिवाइड कर दें तो b इक्वल हो जाएगा -16/8 और b इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ अंदर नहीं है तो -2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू भी हमें मिल गई। तो बच्चों हमें a और b की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब आप इनको क्या करेंगे, 1 में पुट कर देंगे। a और b की वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। a और b की वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो आपके पास जो है ये सिचुएशन बनेगी। इसको हम पुट करते हैं जी। a और b की वैल्यूज़ पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इसको 1 इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ बच्चों, ज़रा देखिएगा ये क्या बनता है। ये आता है x - 19 ओवर x + 5 इंटू x - 3 और इक्वल है a की वैल्यू बच्चों हमारे पास आई है 3, तो हम लिख देते हैं 3 ओवर x + 5 और दूसरे को हम लिख लेते हैं b की वैल्यू है +-2 ओवर x - 3, यहाँ पे x - 3 लिख लेते हैं। तो ये दोनों आ गई वैल्यूज़। अब आप इसको ले जाकर कहाँ a में पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्योंकि इस हिस्से का जवाब तो ये, इस हिस्से का जवाब हमने ये निकाला है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाई इक्वेशन a। तो a इक्वेशन बनेगी 1 + x - 19 ओवर x² + 2x - 15 इक्वल है a की वैल्यू बच्चों हमारे पास इसकी वैल्यू हमने निकाली है, ये बराबर है 1 प्लस इसकी हिस्से की वैल्यू 3 ओवर x + 5 और +-2 ओवर x - 3। ये चीज़ बन चुकी है अब आपके पास। अब ये वाली चीज़ क्या है, यहाँ से ज़रा देखें तो ये वाली चीज़ तो आपकी ये वाली ही है, यानी इसको हम करें तो ये इसकी जगह बेटे मैं लिख सकता हूँ x² जमा 3x - 34, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना था, और यहाँ पे इक्वल है x² जमा 2x - 15। इस पूरे की इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, और इसकी जो पूरे प्रोसेस की आंसर है वो ये है। तो इसको लिख लेते हैं 1 + 3 ओवर x + 5 और +-2 ओवर x - 3। यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आप बेटे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें जो है इसकी वैल्यू नहीं चाहिए थी, बल्कि हमें तो इसके इनर पार्ट की वैल्यू चाहिए थी। तो हम इसके लिए इंटीग्रेशन अब दोनों तरफ अप्लाई करते हैं। तो बेटे ये बन जाएगा इंटीग्रेशन x² जमा 3x - 34 डिवाइड बाई x² जमा 2x - 15 और साथ इसके आ जाएगा dx इक्वल है a की वैल्यू बच्चों हमने क्या निकाली है, यानी इस हिस्से की इंटीग्रेशन दोनों तरफ अप्लाई कर दें। इंटीग्रेशन इसका इस सब पे अप्लाई कर रहा हूँ 1 + 3 ओवर x + 5 -2 ओवर इस तरह लिख ले चले x + 3 इंटू dx। ये आ जाएगा आपके पास। इस हिस्से को हमने सॉल्व किया है और इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। अब बेटे आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन हर एक हिस्से की अलग-अलग अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन का रूल है कि इंटीग्रेशन हर एक की अलग-अलग हो जाती है। इंटीग्रेशन 1 इंटू dx आ जाएगा +3 इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें 1 ओवर x + 5 हो जाएगा, -2 को भी बाहर निकाल लें इंटीग्रेशन 1 ओवर x - 3 हो जाएगा और साथ dx आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम इसको लिख लेते हैं। ये बेटे आपके पास बन जाएगा। ये क्वेश्चन लेंथी ज़रूर हैं, लेकिन बेटे इनका जो प्रॉब्लम है, इनका प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपने गलती से बचना है, यानी ए बी की वैल्यूज़ निकालते हुए आपको परेशानी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए बस। बाकी आपके लिए ये काम इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वल टू
इस हिस्से की या इंटीग्रेशन देखें जी 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू डी एक्स होगी जमा 3 वैसे ही आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन क्या है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ फंक्शन, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव 1 है और 5 का 0, तो 1 + 0 1, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं फंक्शन में नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो लॉग ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं। इसके बाद इसको देखें -2, जरा इसको देखें तो ये भी इसी तरह की सिचुएशन है, लॉग ऑफ फंक्शन -3 + c, जब इंटीग्रेशन हल हो जाती है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। अब ये आपका हल हो चुका है क्वेश्चन। अगर मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं, ये बेटे आपके पास बन जाएगा x जमा लॉग का ला है कि मल्टीप्लाई हो रहा हो नंबर तो पावर बनाई जा सकती है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं log x जमा 5 इसकी पावर 3 माइनस, इसको भी इस तरह लिखा जा सकता है log ऑफ x - 3 इसकी पावर 2 और जमा c। इसके बाद यहाँ पे 2 लॉज माइनस हो रहे हैं तो ओवर में लिखा एक लॉग लिखा जा सकता है, इसको मजीद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना यहाँ तक भी लिख देंगे तो बेटे आंसर है आपका log ऑफ x जमा 5 इसकी पावर 3 डिवाइड बाई x - 3 इसकी पावर स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। 2 लॉग जमा हो रहे हो तो प्लस में लिखा जा सकता है, लेकिन इस तरह आप लिख लें क्योंकि ये लॉग इसके साथ नहीं है तो यहाँ तक लिख लें या यहाँ तक ही लिख दें, तो ये भी आपका आंसर है। इनमें से आप जो आपको रीज़नेबल यहाँ तक आप पहुँच जाएं वो आपका आंसर है। तो एक्सरसाइज 3.5 जो है इससे रिलेटेड आपकी जो फर्स्ट टाइप है उसको आपने जहन में रखना है कि आपने आज जो काम किया है वो एक तो किया है लीनियर फैक्टर, और दूसरी बात हमने देखी है कि फैक्टर जो है वो लीनियर भी थे और नॉन रिपीटेड भी थे। तो इसके जो एक्सरसाइज में 3.5 में जो रिलेटेड सवाल हैं स्मार्ट सिलेबस में वो आपके जो है वो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, ये छोटा सा है, ये मैं करा देता हूँ, ये आपके टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। इंटीग्रेशन 2x ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये बेटे क्वेश्चन है और यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन a है। ज़रा देखें कि भाई आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, सेकंड मेथड जो है वो इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं और आपको समझ भी आ गई होगी कि ये तो क्वेश्चन इजीली है। वरना इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए हम इसको सॉल्व करें तो आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स जमा ए, एक्स माइनस ए, फिर इसके फैक्टर बना लें ए ओवर एक्स माइनस ए, फिर बी ओवर एक्स प्लस बी, ए लिख लें, उसके बाद ए और बी की वैल्यूज़ निकाल लें और उसमें पुट कर दें, जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा एक तरीका इसका लिए हमारे पास है, वो सिंपल सा तरीका है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर नीचे पड़ा है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है और ए स्क्वायर का तो 0 होता है, तो नीचे फंक्शन पड़ा है ऊपर डेरिवेटिव पड़ा, तो हम बेटे यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ फंक्शन और प्लस क्या लिख देंगे c, ये आपका आंसर आ गया। तो अब आपने जो है स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चन हैं वो आपने देख लेने हैं। इसमें आपने जो होमवर्क में एज ए होमवर्क क्वेश्चन करने हैं वो पहली टाइप से रिलेटेड हैं, इनको आपने बच्चे अच्छी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 मैंने करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 5 जो है वो मैंने उसे भी बता दिया था, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो करवा दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर जो है वो 11, ये आपने जो है वो यहाँ तक आपने ये आपके 5 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में हैं, ये आपने कर लेने हैं और बाकी इस टाइप को अच्छी तरह समझ लेना है। ज़्यादातर जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ये जानी जाती है वो पहले 11 क्वेश्चन तक है, तो इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक लेक्चर और इस पर दे देंगे, हम आपको मज़ीद जो है वो बातें समझ आ जाएंगी, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो। थैंक यू सो मच।